एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेव एजेंट कैरियर एंड लाइफ मैनेजमेंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने अपने इस चैनल में सेव एजेंट से रिलेटेड वीडियो देखे कि रजिस्ट्रेशन संबंधित और आपका आईडी रिकवरी, पासवर्ड रिकवरी, वैकेंसी सर्च और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया तो रोजगार संगम जो सेव एजेंट का दूसरा पोर्टल है उसमें भी आपको एक वीडियो रजिस्ट्रेशन का दिया गया था। तो उसी वीडियो का जो पहला पार्ट आपको मिल चुका है, दूसरे पार्ट की तरफ हम आपको मूव करते हैं। दूसरा पार्ट आपको आज प्रोवाइड करेंगे और इसी के साथ आपको लास्ट में या मिड में कुछ वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, कुछ जॉब फेयर के बारे में बताएंगे कि वैकेंसीज कौन कौन सी चल रही हैं, जॉब फेयर कौन कौन से चल रहे हैं या किस किस डेट पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको वेबसाइट पता ही है कि रोजगार संगम .up.gov.in ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आपको साइन इन करना होता है। साइन अप मैंने बता रखा है पहले पार्ट में। आप साइन इन करेंगे, साइन इन आप कंप्लीट कर लेते हैं नंबर और पासवर्ड डालकर, तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आएगा जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह कुछ इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर्सनल डिटेल्स होती है, एड्रेस होता है, फिजिकल डिटेल्स होती है, कैरियर प्रेफरेंस होता है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली फिल है क्योंकि जो पहला पार्ट था उसके बाद दूसरा पार्ट बनाने में टाइम भी लगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि साइट थोड़ा स्लो चल रही थी। इस वजह से मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके मैंने कहा इसके बाद आपको डिटेल्स बताते हैं। तो फिजिकल डिटेल्स में आपको जितने भी ये पेंसिल दिख रही हैं आपको, उन पेंसिल के आगे आपको क्लिक करना है, मतलब पेंसिल पे टिक करना। तो इस तरह से चीज़ें ओपन होके आएंगे। आप मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल, जो भी है आपका सब यहाँ पे फिल करेंगे आप। फादर नेम हिंदी इंग्लिश में, मदर नेम हिंदी इंग्लिश में, रिलीजियस कैटेगरी और उसका कैटेगरी का नंबर। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। उसी के बाद इस तरह से कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस पे जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस भी में भी आप टिक करते हैं तो इस तरह से खुल के आएगा। आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जो भी है आपका, तहसील, विकास खंड जो है एक्चुअल वही डालिएगा, क्योंकि तहसील और विकास खंड चेंज करने से आपका गांव का नाम जो होता है, विलेज नेम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, पिन कोड आपको अपने आधार कार्ड से मिल जाएगा। उसके बाद आप आ जाते हैं फिजिकल डिटेल्स में। फिजिकल डिटेल्स का भी देखिए सिंपल सा है कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है, आई साइट्स क्या है। ठीक है, फिर कैरियर प्रेफरेंस में आ जाते हैं। ये देखिए वही खुल के आया। अगर हैंडीकैप है तो आप यस करके हैंडीकैप का भी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद कैरियर प्रेफरेंस में आ जाते हैं। तो कैरियर प्रेफरेंस में आप जैसे ही टिक करते हैं तो उसके लिए भी खुल के आएगा आप किस सेक्टर से है। देखिए बहुत सारे सेक्टर दिए होते हैं, आईटी सेक्टर, एजुकेशन है, हेल्थ है, अकाउंटेंसी है, एरोस्पेस है, गवर्नमेंट है, कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन है, बहुत सारे हैं। इसी तरह से आपको कैटेगरी फंक्शन में भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं। देखिए ठीक है, क्या आप कुछ चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर रोल आपका क्या है, आईटी डेवलपर हैं आप, आईटी नेटवर्किंग है, सीआईओ है, डाटा बेस आर्किटेक्ट, डिजाइनर, फ्रेशर हैं, जो भी है आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इनका डाल देते हैं फ्रेशर या आईटी टेक्नीशियन, कंटेंट डेवलपर, जो भी था। आपकी शिफ्ट डे नाइट या फ्लेक्सिबल, आप फ्लेक्सिबल ही चूज़ करिए। अगर डे करना चाहते हैं तो डे चूज़ करिए, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, किस जगह पे आप एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, तो वो भी आप ले सकते हैं। डिजायर्ड एम्प्लॉयर टाइप क्या है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तो आप सारे टिक कर दीजिए। एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी क्या है, तो इन्होंने तो काफ़ी अच्छी डाल रखी है। और जॉब लोकेशन आप कहाँ चाहते हैं, यूपी में, यूपी के बाहर, तो जैसे इन्होंने दिल्ली डाला हुआ था, वह यूपी कर देते हैं। मान के चलिए यूपी में भी आप ऑल डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर दिल्ली लेते हैं तो दिल्ली का भी वही है कि आपको दिल्ली लेंगे तो फिर दिल्ली का शो करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की चूज होती है। एक ये प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप यहाँ पे साउथ ईस्ट जो भी है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपका खुल के आएगा। ये देखिए आपका ये हो गया कंप्लीट। कैरियर प्रेफरेंस, कैरियर प्रेफरेंस के बाद एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नो में रहेगा। आपको यस करना है। यस करने के बाद फिर इस तरह से खुल के रहेगा न्यू एजुकेशन। तो इनका ऑलरेडी भरा हुआ है हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा और जो भी इनका है, तो इस तरह से आएगा। तो आपको सबसे पहले हाई स्कूल है, इंटर है, जो भी है, स्टार्टिंग में आपको पहले हाई स्कूल चूज करना है। उसमें के बाद आपको जो बोर्ड जो आपका लगता होगा वो चूज करेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, सॉरी यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, सीएससी है, स्ट्रीम जो भी आपकी होगी वो चूज करेंगे। एक्चुअली यहाँ देखिए चूज नहीं कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा आपको दिखा भी देते हैं, पर वेट टाइम लगेगा थोड़ा, इस वजह से मैं इसको चूज नहीं कर रहा था। ठीक है, इसी तरह से आप बोर्ड चूज करेंगे, स्ट्रीम चूज करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे, इंस्टीट्यूट टाइप चूज करेंगे। और इंस्टीट्यूट अगर आपका नाम दे रहा है इंस्टीट्यूट का तो अच्छी बात है। जैसे देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश दिया होगा, देखते हैं, ये आ गया स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीम खुल जाएंगी जो आप स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं। तो स्ट्रीम में हाई स्कूल आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट काफी सारे होंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ये आती है कि इंस्टीट्यूट टाइप तो ठीक है हो जाता है,
इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता है, कुछ स्कूलों का नाम नहीं आता है, कुछ कॉलेजेस का नाम नहीं आता है, यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं आता है, डिग्री कॉलेज का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आप स्कूल में है तो पहले स्कूल चूज करेंगे, हाई स्कूल इंटर स्कूल में आएगा, बीए ग्रेजुएशन वगैरह अगर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आएगा, इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉलेज से। हो सकता है उनके नाम यहाँ पे नहीं आपको शो करें इस लिस्ट में, तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे टिक करना है और यहाँ पे नाम टाइप करना है। ठीक है, टाइप करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आएगा। उसके बाद आप मीडियम जो है आपका एजुकेशन का मीडियम है हिंदी इंग्लिश वो चूज़ करेंगे, कोर्स का जो आपका टाइप है रेगुलर है या जो भी है वो चूज़ करेंगे, पासिंग ईयर आप डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, कंप्लीट हो जाए तभी आप फिल करिएगा, उसका मार्किंग में है ग्रेड में जो भी है तो आप वो फिल करेंगे। ठीक है, ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसी तरह से हाई स्कूल है, इसी तरह से इंटर है, इसी तरह से सारी क्वालिफिकेशन ऐड होती जाएंगी और देखिए इनका हाई स्कूल इंटर डिप्लोमा ऐड भी है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर एक्सपीरियंस है तो यस करके आप अपना एक्सपीरियंस भरेंगे, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था इस वजह से इनका एक्सपीरियंस नहीं डाला गया है। और लैंग्वेज में आपको अगर काफ़ी सारी जैसे देखिए एक्सपीरियंस का खुल के आता है, किस इंडस्ट्री में आपने काम किया वो डालेंगे, कैटेगरी फंक्शन हो गया, रोल हो गया, सीटीसी क्या थी आपकी और एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या था आपका, फुल टाइम पार्ट टाइम वाला जो भी था, एम्प्लॉयर टाइप क्या था, गवर्नमेंट पीएसयू, कंपनी नेम, ज्वाइनिंग डेट, रिजाइनिंग डेट, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद आपका लैंग्वेज का आता है जो, तो आप हिंदी इंग्लिश और अदर लैंग्वेज भी अगर आप जानते हैं तो वो लैंग्वेज यहाँ से न्यू करके लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्किल्स आपके पास जो भी हैं इनका तो नॉर्मली डाला हुआ है, स्किल्स डाल देंगे आप, जो भी आपको टीचिंग आती है जो भी आता है। ठीक है, और इन सब क्या करने के बाद आप उसको फाइनल सबमिट अभी नहीं करेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे माई डॉक्यूमेंट में। माई डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए होंगे, हाई स्कूल इंटर डिप्लोमा और कैटेगरी सर्टिफिकेट और जो भी है अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए आप अगर पासपोर्ट नंबर है और डालना चाहते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में हैंडीकैप का अगर आप हैं तो हैंडीकैप का डालेंगे, रिजर्वेशन का मतलब कैटेगरी जो आपकी जनरल ओबीसी है उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड होगा और हाई स्कूल इंटर डिप्लोमा जो भी सारे सर्टिफिकेट अपलोड होंगे। जब सारे सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे मतलब उसके बाद ही ये ऑफिस वगैरह से अप्रूव्ड होगा। उसके बाद इतना करने के बाद आप पाएंगे व्यू अपडेट प्रोफाइल, अपना नाम और ये सब कंप्लीट डालना है, यहाँ पे फोटो अपलोड होगी आपकी। ठीक है, फोटो अपलोड करने के बाद आप जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो माय रिज्यूमे में फिर से आएंगे और माय रिज्यूमे में आने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन आएगा, इनकी प्रोफाइल लॉक है, यहाँ पे आपको परमानेंट लॉक प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा और लॉक करेंगे। उसके बाद अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं तो बाद में एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग का आ जाएगा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कहाँ वैकेंसी कुछ चल रही हैं, कुछ वैकेंसी आपको मैं बताता हूँ। तो 4 तारीख तक कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया में स्वीपर की वैकेंसी शिक्षा विभाग में, और शिक्षा विभाग में ही वॉचमैन की वैकेंसी है, 4 तारीख लास्ट डेट है, वही सेम डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। और ये प्यून की वैकेंसी भी वहीं पे चल रही सारे जिलों में, सुल्तानपुर में चल रही है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की 7 तारीख के लिए। और टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की जो दूसरी वैकेंसी है सुल्तानपुर में ही है, उसमें बीएससी एजी मांगा है, इसमें बीएससी नॉर्मल लिया हुआ है। ठीक है, और सैलरी सेम है। इसके बाद आप आ जाइए ईसीसी एजुकेटर सुल्तानपुर में चल रही है, इसकी लास्ट डेट 7 तारीख है। बांदा में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की चल रही है, यही आपका एमबीए मांगा हुआ है, इसमें 40,000 सैलरी बहुत अच्छी है आपकी, बालिका शिक्षा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर 40,000। ठीक है, बांदा की है ये, ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग बांदा, एमबीए मांगा हुआ है। और टेक्निकल मैनेजर आपके ऑल डिस्ट्रिक्ट चल रही है, और उत्तर प्रदेश राज्य नदी, इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, 70,000 रुपये सैलरी है, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, 70,000 और ऑल यू जनपद दिखा रहा है, बट मैं आपको एकदम क्लियर करके बताता हूँ कि ऑल डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है। नहीं, देखिए एक वैकेंसी है, अभी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको दी जा सकती है, सिर्फ एक वैकेंसी है और 8 वर्ष का आपका अनुभव मांगा हुआ है, 70,000 सैलरी है और बीटेक सिविल से मांगा हुआ है इंजीनियरिंग लाइन में। ठीक है, तो आल जनपद दिखा रहा है, वो आपको कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, इसलिए आल जनपद है। ये भी देखिए उसी उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, इसमें बीटेक मांगा हुआ है, सैलरी 70,000 रुपये, ये देखते जाइए आप, बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत अच्छा पे आउट है।
इसमें देखिए 40,000 सैलरी है। बीटेक इसमें भी मांगा है। इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेटर सेम विभाग है आपका वही, ठीक है। इसके बाद आपका 80,000 भी है इसमें। इम्प्लीमेशन सपोर्ट एडवाइजर सेम पोस्ट है। और एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए इसमें भी मांगा हुआ है। दुग्ध विकास आपका है असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 41,666 रुपये सैलरी है। और आज ही लास्ट डेट है 3 तारीख, ठीक है। तो जो 3 लास्ट है इनका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी वैकेंसीज में 3 तारीख लास्ट डेट है। हरदोई, सीतापुर में आपकी एमटीएस है और हरदोई में भी एमटीएस है। लखनऊ में भी एमटीएस है शिक्षा विभाग में। जालौन में देखिए चल रही है चिकित्सा शिक्षा ऑफिस क्लर्क की वैकेंसी। जालौन डिस्ट्रिक्ट में आज लास्ट डेट है आपकी। सहारनपुर, बागपत, फिरोजाबाद, अलीगढ़ कंप्यूटर ऑपरेटर 21,863 सैलरी है। संत रविदास नगर और मैनपुरी में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एमबीए 45,000 सैलरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर जालौन, केस वर्कर जालौन, संगम सेवा समिति की कंपनी का नाम है और 3 तारीख लास्ट डेट है आज ही। 25,000 सैलरी, 11,000 सैलरी। और सिक्योरिटी गार्ड सेक्टर मैनेजर जालौन 37,000 सैलरी। MAMSW और पैरामेडिकल स्टाफ है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देखिए 3 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना सपोर्ट किया। और आपको वैकेंसी और भी चीज़ें पता कर चलती रहेंगी कुछ धीमे धीमे। और कैसे क्या आपको देखना है उसमें जॉब फेयर वगैरह आपके रोजगार संगम वाले पेज पे, तो वो सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको। रोजगार संगम के जो रजिस्ट्रेशन पार्ट्स थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको आज कुछ जॉब फेयर के बारे में बताता हूँ। तो आपका कौन सा जॉब फेयर किस डेट पे कहाँ लग रहा है। जैसे कि आपकी रामपुर पे है, रामपुर में लग रहा है ये आपका 8 तारीख में। रामपुर में लग रहे हैं 5, 6, 7 और 8, 4 डेट पे लग रहे हैं, ठीक है। आप इनमें चेक भी कर सकते हैं। इसमें चेक कर, अगर आपको चेक करना है तो चेक करने का एक अलग है, बताता हूँ बाद में आपको। पहले डेट्स बता देता हूँ। रामपुर में 5, 6, 7, 8 लग रहा है। मेरठ भी 5, 6, 7, 8 लग रहा है। यहाँ 5 दे रहा है और नीचे भी डेट्स है एक्चुअली। देखिए रामपुर ये है, रामपुर का ये है और पीछे भी है, ठीक है। तो मेरठ भी 5, 6, 7, 8 लग रहा है। संत रविदास नगर में 7 तारीख को लग रहा है। उन्नाव में 6, 7, 8 लग रहा है, ठीक है। और मेरठ आपका 5, 6, 7, 8 लग रहा है। रामपुर भी बता दिया, मेरठ भी बता दिया। और आगे देखिए ये जो है ये भी आपको बता देता हूँ सेकंड पार्ट में जो उनका है। तो इस डेट्स पे और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पे आपका 9 तारीख को लग रहा है। ये देखिए अम्बेडकर नगर में 4 को लग रहा है। रामपुर में बताया था आपसे 5, 6, 7, 8, तो सारी डेट्स आपको दिखा दी। मथुरा भी आपको 6 तारीख को लग रहा है। उन्नाव में 6, 7, 8, मेरठ में 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो इन डेट्स पे जॉब फेयर लग रहे हैं। जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई है वहाँ से वो अपना ज्वाइन कर सकता है जॉब फेयर्स को। और इसके बाद एक जो 8 तारीख के बाद के जॉब फेयर्स हैं या 9 तारीख के बाद के जॉब फेयर है, मैं उनकी आपको अपडेट दे दूंगा। फिलहाल तो 5, 6, 7, 8, 9 को अपना हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, ठीक है। एवरीवन थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिसमें लोगों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू एवरीवन।